प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री राम कथा। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिल रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय, सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। जय जय रामचरित मानस की जय हो, जय जय बालकांड की जय हो। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाओ, संशय असन धरि और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा को भंजन ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर योगी सिद्धि संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नीति निगम पुराण, आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन विकाय, पति माया धनी। अवतरउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्व व्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नौर उपदेशु यद्यपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु मरी माया बलु जानि जिया। सियावर रामचंद्र। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहूँ। तब लगी बैठ यहाँ बट छाही, जब लगी तुम्हें हूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाँ में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सजतनु विवेक विचारी।
चली सती सिवयाय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे। सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तिहि जेहि, आवत नर भूप सियावर रामचंद्र की जय हो। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दिखउ माँ कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। सती किन्न चाह तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृद बानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी से हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन्न निज नामो। कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि विषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गुंड सुनी, उपजाय अति संकोच। सती समीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना।
जाई उतरु अब देहौ कहाँ उर उपजायति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री राम जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूँ सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति न जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सती जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थूल हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, सी वहीं सिद्धि मुनि स प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री राम जी सुंदर भेष में दिखाई दिए। जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री राम जी विराजमान है और चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री राम जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही जही भेष जादि सुरा, तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तह रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी की दूसरा रूप नहीं देखा। श्री सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भयभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाहि, नयन मोदी बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलेक नयन उभारी, कछु न देखतः दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहा जह रह गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लिन्न परीक्षा कौन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय माता पार्वती की जय हो। जय जय शिव परिवार की जय हो। मंगलमय भगवान